आपको लेवल 2 क्वेश्चन दे दिए और उसके अलावा हमने आपको जेईई मेंस के भी क्वेश्चन दे दिए फिजिक्स के अंदर। जेईई मेंस के क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट ना। जेईई मेंस के क्वेश्चन दे दिए, क्या क्वेश्चन तो बुक में आते हैं, पीछे सॉल्यूशन लिखा होता है, कुछ समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। देख लेते हैं सर। हमको सर मुझे पता है आपने काफी मेहनत करके जेईई मेंस के किए हैं, तो आप कहना कि सर इन्हें बता दो कि हाँ कि सॉल्यूशन है ना। सही बात है, 21% करेक्ट। हाँ तो वही है, ये तो बोल रहा था एरर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन तो कह रहा हूँ मैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ ये तो मैं बोल रहा था। का रिकॉर्डिंग है एक सर का। अब देखते हैं, इसमें 51% करेक्ट है, अटेम्प्ट किया वीडियो एक्सप्लेनेशन। पांडे का अंकुर सर आपका वीडियो आ गया। तो दिस इज व्हाट इट इज गाइस। आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, हम लोगों ने टारगेट बैच में प्रोवाइड कर दिया, बट हम लोग जो एक स्पेसिफिक चीज करना चाहते हैं, एक रेगुलर इंटरेक्शन आपसे हर हफ्ते। संडे को हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रहे हैं, अगले हफ्ते हम मैथमेटिकल टूल्स करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जैसे डॉक्टर शर्मा के साथ चालू किया था लेवल 2 कॉन्सेप्ट्स एंड लेवल 2 एमसीक्यूज बायो के अंदर, उसी तरह से अब हम फिजिक्स के लिए चालू करेंगे। आपको पता है फिजिक्स का पेपर मुश्किल था, आपको पता है कि नीट एस्पिरेंट्स को स्पेसिफिकली फिजिक्स के अंदर एक डर, एक फोबिया होता है। उस फोबिया का फंडामेंटली कोई सोल्यूशन नहीं है, पर चीज यह है कि हम जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना वो डर खत्म होता जाता है। यदि हमें यह पता चल जाए कि हाँ हम लेवल 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जा रहे हैं तो वो डर खत्म हो जाएगा। बट अंकुर सर के साथ इस संडे से हम लोग आपको लाइव डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को लेके रेडी करना चालू करेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल की, करीब 3000 घंटे की तैयारी और करीब 300 दिन बचे हैं, डेली 10 घंटे पढ़ना है और हम लोग यहाँ पे आपको कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूअसली उस डायरेक्शन के अंदर पुश करते रहे, बार बार बताते रहे और आपको किसी ना किसी फॉर्म में रेडी करते रहे। अंकुर सर आ जाइए। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हालचाल है। अब हम ये जो लाइव सेशन सर कह रहे हैं उसका मेन जो मोटो है वो ये है, पहली बात कि सर अभी क्या हो रहा है, जिस दिन जैसे ही पेपर हुआ ना, बहुत सारे लोगों ने मेरे YouTube चैनल पे, अपने नीट पे भी लिखा अब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये था कि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो 10-15 लाख बच्चा जो जेईई एडवांस देता है उनमें से भी 95% बच्चा एग्जैक्टली जेईई एडवांस नहीं पढ़ के जाता। एक मेजर इशू है बच्चों के साथ, वो ये है कि लकीर कहाँ खींची जाए, फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, आपके जो लाइव सेशन, जैसे हम इस तारीख को 15 और 7 22, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है पर 22 तारीख को पहला लाइव सेशन कर रहे हैं, शाम को करीब 6 बजे बच्चों को डेट बता देंगे। तो इन वाले लाइव सेशन के थ्रू आप कुछ मुश्किल प्रॉब्लम और मुश्किल कॉन्सेप्ट इन्हें करा देंगे। देखिए कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स का मतलब है एरर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एरर आ जाए, लॉग वाला क्वेश्चन एरर का आ जाए। तो एक्चुअली में मैं ये चाहता हूं सर कि बच्चों को ना एक लेवल, इन्होंने सब जगह पर जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये चाहता हूं कि एक लेवल अप प्रिपरेशन में यहां पर ये चेक कर लें कि इनकी प्रिपरेशन क्या अप टू दी मार्क है 2025 के हिसाब से या नहीं है। प्लस आप ये कर रहे हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए, जैसे ये वाला सेशन है तो इस सेशन का पर्पस इन्हें पढ़ाना नहीं है जी। इस सेशन का पर्पस ये है कि हम अज्यूम करें कि आपने पढ़ लिया ये वाला चैप्टर। हाँ, आप जहां तक 2024 का लेवल पढ़ते थे आपने वहां तक पढ़ लिया, आपने अपनी तरफ से कोशिश करके 25 के लेवल तक भी पढ़ लिया है। अब और क्या आप कर सकते थे या आपसे कोई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मिस नहीं हो गई हैं, वो चीजें हम आपकी चेक करेंगे। तो करीब 1 घंटे के लिए अंकुर सर आपको क्या तुम्हें यह आता है, क्या तुम्हें यह आता है, क्या तुम्हें आता है, क्या तुम्हें आता है जी, और इन सब से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कर लो। एक कॉम्पैक्ट 1 घंटे का सेशन होगा एंड यू विल एट द एंड ऑफ इट फील गुड अबाउट इट। तो अंकुर सर हम ये सबसे पहले कह रहे हैं कि जेईई एडवांस लेवल प्रॉब्लम करने की बिल्कुल नहीं करना, ये लो जेईई एडवांस बिल्कुल करना ही नहीं है। तो मैं बच्चों को बता देता हूँ, एक बार नीट प्रेप की उस पर आ जाते हैं जी। और हम लोगों ने बच्चों को ऑलरेडी क्या प्रोवाइड कर दिया है टारगेट बैच के अंदर। तो टारगेट बैच के बेसिक क्वेश्चन, और अंकुर सर एक और चीज है, जेईई एडवांस मैं वो मोहित त्यागी सर के साथ मैंने जो वीडियो उन्होंने कहा था कि मैं कंपटीशन के अंदर प्लानर बनाता हूं, बच्चों को क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि मेरी सीक्वेंस जो है उतने टाइम में तुम्हें करना चाहिए एडवांस। ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जिस भी लेवल की प्रिपरेशन करनी है आप कर लीजिए, जब तक एक चैप्टर चल रहा है, एक स्केड्यूल में आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर, जैसे ही एक टीचर ने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन किया आपको भी वहां मूव ऑन करना है। आप आज यूनिट्स एंड डायमेंशन को जेईई एडवांस तक प्रिपेयर कर लेंगे और आपकी कोचिंग में अगर वर्क एनर्जी पावर तक हो गया, कभी चेंज नहीं होगा, आप कभी नहीं चेंज कर पाएंगे उसे, खत्म हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं हम लोगों ने बच्चों के लिए क्या किया, कोर्स कंटेंट,
पे आए। हमने भी एक शेड्यूल बनाया है ना, लाइव क्लासेस का प्लानर दिया है यहाँ पर इनको कि इनको देखना है कि वहां तक कवर अप कर लीजिएगा जो करना है, उसके बाद नहीं कि आज लॉज ऑफ मोशन चल रहा है 3 महीने, लॉज ऑफ मोशन के चैंपियन बन गए, क्या हुआ आप सेलेक्ट थोड़ा करोगे। आप मोटा मोटा ऐसे समझ लो, नीट के सिलेबस के अंदर 28 चैप्टर है फिजिक्स में। अब से लेके यदि आप 28 हफ्ते हर हफ्ते एक चैप्टर खत्म करते हैं ऑन एन एवरेज, 28 हफ्ते का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स। ठीक है, वो 28 हफ्ते नहीं चलेगा, करीब 40 हफ्ते चलेगा। 40 हफ्ते का मतलब 10 साढ़े 10 महीने होता है। हर 1.5 से 2 हफ्ते में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपने उसके साथ मजे करना चालू कर दिया। मैं तो आराम से कर रहा हूं, रोटेशन नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये देखो, जैसे मैं फिजिक्स पे आया, फिजिक्स में एक चैप्टर सेलेक्ट किया और लेट्स से मोशन इन या यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही सेलेक्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप में से ज्यादातर लोग फॉर एग्जांपल जो ड्रॉपर बैच के हैं या इवन तो सर एक तो नीट 2025 लेवल हां 2025 कर देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन डाल दिए। जेई मेंस के एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं। जेई मेंस के एमसीक्यूज भी डाल दिए। यहाँ पे एग्जाम्पलर भी है, बहुत है, और पद्मश्री अच्छी वर्मा भी है। नहीं बाय डिफॉल्ट सर ये तो काफी है मटेरियल, इससे ज्यादा मटेरियल के कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं है। देखिए सर, तो अब क्या है, इनमें से किसी में भी बच्चों को करेक्ट परसेंटेज नहीं दिखाई देगी क्योंकि सब में ना 50 के कम है। मिर्ची है 32%। आ गया नीचे वाले में आ गया। तो ये देखिए सर, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। विवेक सर का एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे हमने ये वाला अटेम्प्ट किया, इसका करेक्ट परसेंटेज जो है 36% है, व्यू एक्सप्लेनेशन पे है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो मुश्किल सवाल का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्लीज यदि आप अटेम्प्ट करते हैं और आपको जरा सा भी शक सुबह है, यदि गलत हुआ तो डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन देखना है। जरा सा भी डाउट है, आपने घसीट के कुछ आंसर निकाल दिया, यू शुड कम बैक टू द एक्सप्लेनेशंस एंड वॉच इट। तो आपको लेवल 2 क्वेश्चन दे दिए और उसके अलावा हमने आपको जेईई मेंस के भी क्वेश्चन दे दिए फिजिक्स के अंदर। जेईई मेंस के क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट ना। जेईई मेंस के क्वेश्चन दे दिए, क्या क्वेश्चन तो बुक में आते हैं, पीछे सॉल्यूशन लिखा होता है, कुछ समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। देख लेते हैं सर। अंकुर सर, मुझे पता है आपने काफी मेहनत करके जेईई मेंस के किए हैं, तो आप कहना कि सर इन्हें बता दो कि हाँ कि सॉल्यूशन है ना। सही बात है, 21% करेक्ट। हाँ तो वही है, ये तो बोल रहा था एरर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन तो कह रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ ये तो मैं बोल रहा था। रिकॉर्डिंग है वेग सर का। अब देखते हैं, इसमें 51% करेक्ट है, अटेम्प्ट किया, व्यू एक्सप्लेनेशन। पांडे का अंकुर सर आपका वीडियो आ गया। तो दिस इज व्हाट इट इज गाइस। आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, हम लोगों ने टारगेट बैच में प्रोवाइड कर दिया, बट हम लोग जो एक स्पेसिफिक चीज करना चाहते हैं, एक रेगुलर इंटरेक्शन आपसे हर हफ्ते। संडे को हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रहे हैं, अगले हफ्ते हम मैथमेटिकल टूल्स करेंगे। हम लोग आपको एंगेज रखेंगे, हम लोग आपको याद दिलाते रहेंगे कि हाइपर होने की जरूरत नहीं है। सही बात है। और दूसरी बात ये भी है सर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऑल्दो सब जगहों पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बट एक XYZ टॉपिक आपको कहीं पर क्लियर नहीं हो सकता, तो आप हमारे वहां पर कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं सर नेक्स्ट संडे के सेशन में आप ये टॉपिक जरूर कवर करिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उस तरह की भी चीजों को हैंडल कर सकें आपके लिए। दैट इज गुड। दूसरी चीज है, कितने लेवल 2 MCQs करने सर? सर 25 से 50। 25 से 50। 25 से 50। उससे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं कि नॉट मोर देन 50। नॉट मोर देन 50, जरूरत ही नहीं है। पर बच्चों, गोल्डन रूल हमारा ये है, यदि आपका पीछे रह जा रहा है ना सिलेबस, आपकी कोचिंग आगे भाग गई। अंकुर सर ने कहा, बबुए ने कहा ऐसी की तैसी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक भी सवाल मेरे से छूटेगा नहीं, और बबुए ने फिर सवाल करना चालू किया। 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, 500 लड़का किए जा रहा है। बेटा कहां तक पहुंचा? पापा यूनिट्स एंड मेजरमेंट करो, वर्क एनर्जी पावर पहुंच गया, खत्म हो गया। सिर्फ करना ही थोड़ी ना है सर, रिवीजन करना है। रिवीजन भी करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। क्वेश्चन की बात हो गई। हाँ, उसके बाद इस वाले लाइव सेशन के थ्रू बच्चा अपना लेवल चेक कर सकता है। लेवल चेक कर सकता है कि क्या मेरे से, भाई आप ये समझिए बच्चों कि अब अगर हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर की बात नहीं करूंगा। डायमेंशन फॉर्मूले में कुछ नहीं करूंगा, सिंपल डायमेंशन फॉर्मूले बताओ, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बताओ। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर, करते हैं कि बच्चों का चैप्टर आता है और क्या, उसके बाद कहेंगे कि बस आ जाओ, उसके बाद आ जाओ और आप देख लो कि आपने ये लेवल कराया नहीं करा, और आप माइंडेड, आपको ये बिल्कुल फील हो जाएगा कि हाँ जो आपने कराया सर ये 2025 का एप्रोप्रिएट लेवल है। ऐसा भी नहीं होगा कि फालतू मसल पार दिखाएंगे हम आपको, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा कि फालतू में कोई भी क्वेश्चन उठा लिया उसे आधे घंटे में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन एप्रोप्रिएट होगा, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, कोई 2-3 मिनट का क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की है, इस बार
कंसिडरिंग किस टाइप का पेपर था 2025 का, बाय द वे हमारी टेस्ट सीरीज उसी लेवल पे थी पिछले साल भी। बिल्कुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद लेवल 2 क्वेश्चंस करेंगे, हाइपर नहीं होंगे, रुक जाएंगे। चाहो तो सारे लेवल 2 मत करो, यदि आपकी कोचिंग में नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है बाद में आके कर लेना। किसी भी हालत में सिलेबस कंप्लीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं सर, 128 क्वेश्चंस आप लोगों ने जो मार्किंग करके दी थी, आपने, शशि सर ने, शर्मा सर ने, बिल्कुल 128 क्वेश्चंस फॉर इजी, वो सारे हो जाते हैं तो 512 नंबर हो जाता है। कट ऑफ के आप बहुत close आ रहा 512 था। के ऊपर 25 क्वेश्चन और कर दो, ठीक है। 153 पे आप 600 पे पहुंच गए, आपकी टॉप रैंक हो गई। तो इस नजरिए को मत भूलिएगा, मैं आपको वापस बोल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आपसे लेवल 2 बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है। इट डजंट मीन यू शुड क्विट प्रिपरेशन। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस चीज से स्ट्रगल करेंगे कि बेसिक फिजिक्स भी नहीं होती थी और सीधा उठा के पत्थर चबाना चालू कर लेवल दिया। 2 में भी एक तरीका है ना सर, लेवल 2 में भी ऐसा नहीं है ना कि हमने लेकर के 2 पेज का क्वेश्चन सॉल्व कर जिसका सॉल्यूशन 2 पेज है। तो क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसे 30 सेकंड में सॉल्व करने 30 सेकंड में की। solve मुश्किल है पर 30 सेकंड में मुश्किल है, पर सॉल्वेबल 30 होना सेकंड में चाहिए। solve हो जाए। अंकुर सर हमारे पास गाइस, आपने इनके एक्सप्लेनेशन देखे होंगे रेगुलरली। ही इज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल। पूरा पेपर सॉल्व किया था 2025 का यहाँ पे लाइव, जिस दिन पेपर खत्म हुआ था। ही इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली टेक लाइव सेशंस विद यू, और इसके थ्रू ही इज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट विद। इनके जोक्स वगैरह सुनना बहुत मजा आएगा। और साथ में बीच बीच फिजिक्स पढ़ते जाएंगे। 1 घंटे हर हफ्ते हम मिलेंगे, एक चैप्टर के लेवल 2 इनको सुपर एनर्जेटिक लाइव सेशन दूंगा सर, इनको एक अच्छा खासा कैप्सूल दूंगा, इनको हेवी डोज मिलेगा 1 घंटे के अंदर। हेवी डोज मिलेगा, वो चीजें जो ये यूजुअली मिस आउट कर देते हैं। मैं किसी कोचिंग के लिए नहीं कहूंगा, कोचिंग मिस कर देता है, बच्चा मिस कर देता है उन टॉपिक्स को पढ़ना। शायद उनसे चीजों को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मजा आएगा बच्चों। तो इस तरह से आपकी तैयारी बूस्टअप हो जाएगी। अंकुर सर, फॉर यू गाइस, ज्वाइन करिएगा संडे को 6 बजे लाइव सेशन में, और नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए स्पेसिफिक चीजें आपको क्या लगती है, फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, जो आपको समझ में नहीं आई बिल्कुल और सही जो बात आप कवर है, करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।